चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाएंगे जो कि क्लास 12 इंग्लिश का जो है एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि लास्ट लेसन से लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन आंसर को चुटकियों में आसानी से बना लेंगे। जैसे कि आपको पता है हर बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछता है। आप जो है मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर 2-3 क्वेश्चन आंसर पूछता है शार्ट में और 2-3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछता है और एसईओ और ढेर सारा चीज आपको निबंध उबंध में भी पूछता है। अगर देखिए जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में कहानियां तैयार हो जाती है। लास्ट लेसन में जो बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया गया है इसकी कहानी आपको हिंदी में तैयार होगा अगर आपने स्कूलों में तनको भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। अब बात यह आती है इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे लिखें, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम आखिर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है ये आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको 100% कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखिए ये पहला वीडियो है जो आपको क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए लेकर आए हैं और ऐसे ही हम कई वीडियो लेकर आएंगे, 10-15 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इन 10-15 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में क्या टेस्ट में या एग्जाम में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन से आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको हम शुरुआत में इसकी हिंदी भी लिख कर बताएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आता है कि आखिर हम इसे करें क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है वो करें क्या। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन बोला क्या है। सबसे पहला आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन में करना क्या है या फिर ये बोला क्या है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, वाज माने था, क्या था, द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो यहाँ पर थोड़ा आपको हिंदी लिख देते हैं ताकि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या बोला है, बुलेटिन बोर्ड क्या था, बुलेटिन बोर्ड क्या था। ठीक, बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, हाउ माने कैसे या फिर क्यों, वाई माने क्यों होता है लेकिन इसके भाव के अनुसार इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण कैसे था या क्यों था, महत्वपूर्ण कैसे था या फिर महत्वपूर्ण क्यों था। तो यहाँ पर लिखेंगे इट बोला है, इट का मतलब यह होता है बुलेटिन बोर्ड क्या था, यह महत्वपूर्ण क्यों था, यह महत्वपूर्ण क्यों था या कैसे था, दोनों सही है। महत्वपूर्ण कैसे था या फिर क्यों था, ये क्वेश्चन बोला है। बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह महत्वपूर्ण कैसे था, ये इसका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए, आपने कहानी पढ़ा होगा लास्ट लेसन का, तो यहाँ पर देखिए अगर नहीं पढ़ा तो आपको हम बताएंगे बुलेटिन बोर्ड क्या था। देखिए बुलेटिन बोर्ड जो था ये एक प्रकार का जैसे कहा जाए एक यंत्र था। जैसे देखिए जिस दिन की कहानी की बात की जा रही है, मतलब जब की ये कहानी की बात की जा रही है, हम यहाँ हिंदी लिख रहे हैं आपके समझ में आ जाएगा, उन दिनों। ध्यान देना, जिस तरीके से हम हिंदी बना रहे हैं जरूरी नहीं कि आप सेम इसी प्रकार से बनाइए, आपको जिस हिसाब से बनाना आता उस हिसाब से करेंगे। अगर आपके मन में ये डाउट है कि आखिर कैसे, तो पहले आप इसको देखिए जो हम यहाँ पर लिखने चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हम सब लिख चुके हैं। बोला था बुलेटिन बोर्ड क्या था, यह महत्वपूर्ण कैसे था। आप इसे हिंदी में लिख लेंगे, उन दिनों मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे। उन दिनों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते हैं। और ध्यान देना हिंदी में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब जो नई वाली बुकें जितनी भी आ रही हैं उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख कर दिया है। अभी तो बुक नहीं रखे हैं बगल में, बाकी जब बगल में बुक रहेगी तो आपको हम दिखा देंगे किसी वीडियो में कि सारा इंग्लिश और उसके नीचे उसका अर्थ रहता है। तो आप उसके अर्थ को बिना स्कूल में पढ़ाए या कहीं कोचिंग में जाए, आप कहीं पर भी ना जाए, आप उसकी हिंदी को पढ़ सकते हैं, उसकी हिंदी को पढ़ दे सकते हैं। और क्वेश्चन की हिंदी हम आपको निकाल कर सिखाएंगे और उसका ट्रांसलेट करके भी आपको हम पूरा यानी कि क्वेश्चन से आंसर बनाने का कंप्लीट रूल बताएंगे। और ध्यान देना इससे बेहतरीन रूल ना तो आपको कहीं पर मिलेगा और ना तो आपने आज तक पढ़ा होगा। ध्यान देना, तो उन दिनों मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे और आम जनता तक संदेश पहुंचाने का यही एकमात्र साधन था। यानी कि जिस वक्त की ये कहानी है, मतलब जिस हिसाब से बुक में कहानी है, इस बुक के कहानी के हिसाब से उन दिनों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यानी कि बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे। मतलब एक ऐसा बोर्ड लगाया जाता था जहां से आम जनता को संदेश पहुंचाया जाता था और यही एकमात्र जो है माध्यम भी था संदेश को पहुंचाने का। यह इसलिए महत्वपूर्ण था। बोला है महत्वपूर्ण क्या था। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड क्यों लगाए जाते थे, ताकि जनता को संदेश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, यह महत्वपूर्ण कैसे था? यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच संवाद का यही एकमात्र जरिया था। संवाद का मतलब आपस में मेल-जोल का जो है यही एक साधन था। अब इसको आप अपनी भाषा में भी कहानी को बना सकते हैं। अपनी भाषा में बना सकते हैं कि पहले के समय में जो है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता था। आप इस तरीके से इंग्लिश हिंदी बना सकते हैं। फिर उसके बाद यह महत्वपूर्ण क्यों था, कैसे था? यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसी के जरिए जो है अधिकारियों और जनता के बीच संवाद या मेल जोल रहता था। आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप इसको इतना इजी भाषा में लिखिएगा ताकि इसका ट्रांसलेट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर को इस तरीके से बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और बिल्कुल आसान भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको नहीं लिखना है हिंदी, एग्जाम के लिए आपको हम तैयारी कराएंगे। अभी तो केवल आपको क्वेश्चन आंसर बनाना सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका हम ट्रांसलेट करके क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अब बात यहाँ पर ये आती है, अब लड़कों का जो मेन वो रहता है कि हमें अनुवाद नहीं आता है। अगर अनुवाद भी नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कौन से टेंस का यूज किया है, तो इसमें वाज वर का यूज किया है। क्या यूज किया है? वाज वर का यूज किया है, मतलब वाज का प्रयोग किया है पास्ट में। तो इसका आंसर भी जो भी बनेगा सब का सब हम क्या करेंगे, पास्ट में करेंगे। तो बोला है उन दिनों, तो उन दिनों अलग सी बात है। उन दिनों के लिए हम करेंगे इन, उन दिनों का मतलब उन दिनों में, तो इन दोज डेज, दोज का मतलब उन दिनों, तो उन दोज डेज, डेज प्लूरल करेंगे क्योंकि यहाँ पर उन दिनों है। उसके बाद मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, ये हटाइए, अभी इसको भी हम बाद में देखेंगे। पूरा सेंटेंस पहले देखिए, मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे। थोड़ा हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ से लेकर मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अच्छा ये बताओ, इसमें से हम क्या गायब करें कि हमारा सेंटेंस फिर भी बने? अगर हम मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इतने को हटा देते हैं, फिर भी जो है ये देखिए बन रहा है बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे, तो फिर भी कुछ सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे। तो अभी उसको देख छोड़ेंगे, जैसे कहा नहीं जाता है, जैसे अभी आपको बता दें, जैसे यहाँ देखो एक पेज में बता रहे हैं, जैसे कहा जाए वह घर में था। अगर हम कुछ देर के लिए घर में हटा दें तो क्या है, वह था, वह था मतलब ही वाज, ही वाज। अब क्या छोड़े हैं, घर में, अब लास्ट में जोड़ेंगे इन द होम, इन द होम लास्ट में जोड़ देंगे। सेम उसी प्रकार से हम मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, इसको भी साइड में हटाते हैं, अभी लास्ट में आन के साथ हम सबको जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे। तो बुलेटिन बोर्ड का इंग्लिश क्या होगा, द। बुलेटिन की मीनिंग अभी ऊपर आपने देखा, BULLETIN, जो कि क्वेश्चन में था। बुलेटिन बोर्ड, BORD, बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे, वाज वर में ही करना है तो यहाँ पर वाज करेंगे। उसके बाद लगाए जाना, लगाए जाना का मतलब फिक्स होता है, मतलब किसी स्थान पर फिक्स कर देना, तो वाज फिक्स। और इसके बाद आप सेकेंड फॉर्म यूज करिएगा तो हो जाएगा फिक्स्ड। फिर क्या बोला है, मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर के लिए आन लगता है, लेकिन रियल में भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं चढ़े रहेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे नल पर के लिए ऐड लगता है तो ऐड, मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगह, मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगह, तो मुख्य का मतलब होता है मेन, तो एट द मेन, भीड़ भाड़ होता है क्राउड माने CROWED, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राउड, क्राउड गलत लिखेंगे क्या, CROWD, क्राउडेड कर देंगे क्योंकि बहुत सारे भीड़ होगी लंबे समय तक। क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली जगह, क्राउडेड प्लेसेस, क्या करेंगे, प्लेसेस, प्लेसेस माने जगह, प्लेसेस माने देखिए कहाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह। तो मुख्य के लिए मेन, भीड़ भाड़ क्राउडेड, वाली जगह मतलब प्लेसेस, प्लेसेस का मतलब हो जाएगा आपकी वाली जगह। इतना समय एक नित्था तक हुआ, थे तक। उसके बाद बोला है और के लिए क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम जो है थोड़ा हाईलाइट करेंगे, आम जनता तक संदेश पहुंचाने का यही एकमात्र माध्यम था। अच्छा इसमें से हम माइनस क्या कर सकते हैं, आम जनता तक संदेश पहुंचाने का, तो आम जनता तक ये अलग बन रहा है, आम जनता तक अलग, संदेश पहुंचाने का अलग, यही एकमात्र साधन था। यानी कि मेन अगर इसमें देखा जाए, मेन इसमें अगर देखें तो सब्जेक्ट, अगर इसमें देखा है सब्जेक्ट इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
आम जनता तक ये अलग बन गया, संदेश पहुंचाने का अलग बन गया, यही एकमात्र माध्यम था, ये अलग बन गया। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी सब्जेक्ट बुलेटिन बोर्ड के ही बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर सीधा एंड के बाद हम क्या करेंगे, सीधा वाज करेंगे, वाज द। अब पीछे शुरुआत करेंगे, एकमात्र, एकमात्र के लिए द वनली, द वनली एकमात्र माध्यम, तो वनली माध्यम का हो जाएगा वनली मीडियम, वनली मीडियम, तो एक मीडियम, MEDIUM, एकमात्र साधन, ये मीडियम हो गया। उसके बाद संदेश पहुंचाने का, तो टू, संदेश पहुंचाने का तो टू, यहां पर लिखेंगे कन्वे द मैसेज, संदेश पहुंचाने का तो कन्वे द मैसेज, MESSEGE, मैसेज यही होगा ना, MESSAGE, मैसेज पहुंचाने का, कहाँ तक हो गया, मैसेज पहुंचाने का यानी संदेश पहुंचाने का। फिर क्या है, आम जनता तक, तो तक के लिए यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, या फिर यहाँ मैसेज किए हैं एंड हम यहाँ पर न्यूज भी कर सकते हैं, एंड न्यूज भी कर सकते हैं, न्यूज टू द, क्या बोला, आम जनता, तो टू द कॉमन मैन, कॉमन मैन का मतलब होता है आम जनता, तो यहाँ पर करेंगे कॉमन मैन, ये हो गया आम जनता तक। इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद इतना कहने के बाद फिर है यह इसलिए महत्वपूर्ण था, तो ये एक सेंटेंस बन गया ना, यह इसलिए महत्वपूर्ण था, तो यहाँ पर करेंगे इट, अगर इसलिए को हटाएं तो यह महत्वपूर्ण था, इट वाज इम्पॉर्टेंट, इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसलिए था तो इम्पॉर्टेंट, इसलिए के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज, क्या यूज करेंगे, बिकॉज। फिर उसके बाद क्योंकि, ठहरल, इसलिए और क्योंकि, यहाँ बिकॉज हो गया तो बिकॉज के लिए ये इसलिए और क्योंकि आपका एडजस्ट इसी में हो जाएगा। फिर क्या है, क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच संवाद का यही एकमात्र जरिया था, संवाद का यही एकमात्र जरिया था, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर देखिए इसी के साथ इस वर्ड को जोड़ा है, तो यहाँ पर हम जो करेंगे इट कर देंगे, क्या कर देंगे, इट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी काफ़ी आसान तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। आप इस रटने की कोशिश करेंगे ना, तो हम लिख कर दे रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन को रटेंगे ये बताइए, एक चैप्टर रटेंगे, दो चैप्टर रखेंगे, कितना रटेंगे, आप पूरी किताब को नहीं रट सकते ना, और रटा हुआ विद्या कब तक काम आएगा, ज़्यादा दिन तक तो वो काम भी नहीं आने वाला है। इतना हो गया। अब जो है इसके बाद क्या है, क्योंकि अधिकारी और जनता के बीच, तो यहाँ पर देखिए इट कर दिए, तो अधिकारियों और जनता के बीच, अभी इसको छोड़िए, इसको भी लास्ट में करेंगे, तो यह संवाद का यही एकमात्र जरिया था, तो इट जरिया था से पता चला, यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा, एकमात्र, तो द वनली, क्या लिखेंगे, द वनली मतलब एकमात्र, यहाँ पर देखिए संवाद का यही जरिया, यहाँ पर हम मिड यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, मिड, मिड क्या, यहाँ हम मिड, मिड का यहाँ पर मोड कर देंगे, तो संवाद के लिए क्या लिखेंगे, मोड लिख देंगे, और यहाँ पर जनता के बीच और अधिकारी, जनता के बीच यानी कि देखिए जनता और अधिकारी, तो अधिकारी की मीनिंग जो होती है, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन होता है, तो मीनिंग उन्हें आप लोग थोड़ा तैयार करना, कम्युनिकेशन बिटवीन, बिटवीन, WETWEN, बिटवीन, कम्युनिकेशन बिटवीन मतलब अधिकारियों के बीच, नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, मोड, संवाद का यही एकमात्र, तो यहाँ पर लिखे थे वनली, वनली हो गया, संवाद का यही, मोड कम्युनिकेशन, संवाद का यही, बिटवीन का मतलब बीच, फिर यहाँ पर अधिकारी और जनता की बात किया है, अधिकारी और जनता की बात किया है, तो अधिकारी होता है ऑफिसियल मतलब ऑफिसर, तो यहाँ पर करेंगे ऑफिशियल, मतलब ऑफिसर मतलब अधिकारियों, एंड जनता का मतलब होता है पब्लिक, एंड द पब्लिक कर दीजिए, या फिर एंड पब्लिक। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप वीडियो को, अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपके अंदर का सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि एक दो बार आप देखेंगे तो आपके अंदर का डाउट क्लियर होगा। अगर आपने आज तक क्वेश्चन आंसर को पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है, तो आज के इस वीडियो के बाद हम गारंटी के साथ कहते हैं, आप इस रूल के हिसाब से करिए, आपको क्वेश्चन आंसर को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी आपको हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। अभी लाइट वेट नहीं थी, इसलिए जो है इसको जल्दी में बनाना पड़ा, क्योंकि वीडियो भी आज के लिए नहीं रेडी था, तो हमने रेडी किया और हमने कोशिश किया कि इसमें समझ में आए। बाकी नेक्स्ट वाले में आपको हम पहले हिंदी से एक बार लिख कर समझाएंगे, उसके बाद इंग्लिश को देखकर इंग्लिश में डायरेक्ट कैसे बनाए उसका भी हम आपको बता देंगे।
और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि इस चैनल पर आपको मैथ का वीडियो मिलता है। बाकी इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगा कि आपको इंग्लिश भी बता दिया जाए। और ध्यान देना, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश, मैथ, अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।